सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जो हमें हर पल सिखा रहे हैं कि हमने जीवन कैसे जीना है। इंसान के काम आना इंसानियत है। इंसान से उम्मीद की जाती है कि वह हर ज़रूरतमंद की सहायता करेगा। संतों महात्माओं की शिक्षाएं भी इंसान को इसी ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इसी में इंसान की खूबसूरती नज़र आती है और लोग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ऐसे ही एक बहन अपने विचारों में बता रहे थे, वो बहन कहने लगे कि एक बार हमारा परिवार अपनी गाड़ी से भोपाल से इंदौर जा रहा था और मेरे पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। 10 किलोमीटर के बाद दूर से देखा कि रोड पर रश हो रहा है। शायद कोई बस खराब हो गई थी और पैसेंजर्स दूसरे व्हीकल की वेट कर रहे थे। रश में से एक 22 साल की युवा बहन ने हमसे लिफ्ट लेनी चाहिए। पापा मम्मी गाड़ी रोकने के मूड में नहीं थे, पर मैंने आग्रह किया कि हो सकता है इस बहन को कोई ज़रूरी काम हो। मेरे पापा ने गाड़ी रोकी। वो लड़की दौड़ कर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस था। उसने मेरे पापा से निवेदन किया कि इंदौर में उसका इंटरव्यू है, यदि वह लेट हो गई तो परेशानी हो जाएगी। हमने उसे पिछली सीट पर बिठा लिया। रास्ते में उसने हमें बताया कि 2 महीने पहले ही उसके पापा की रोड हादसे में एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। घर में मेरी माता जी हैं। वो लड़की कहती है कि मैं इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इंदौर पहुँचने पर मेरे पापा बाईपास से सीधा महू पहुँचने की बजाय गाड़ी इंदौर शहर ले गए। कहने लगे कि वो जो बहन थी जो इंटरव्यू के लिए जा रही थी, उसका नाम विनीता। कहने लगे कि विनीता को इंटरव्यू वाली जगह छोड़ते चलते हैं। वैसे भी बाईपास पर रिक्शा आदि नहीं मिलता, कोई व्हीकल नहीं मिलता। विनीता उस लड़की का नाम था। ये बहन कहने लगी, मैंने देखा विनीता की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि आपने तो मुझे मेरे पापा की याद दिला दी है। इंटरव्यू के लिए जब उस ऑफिस में विनीता को उतारा तो मेरे पापा ने देखा कि एक सरदार जी गाड़ी से उतरे हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिले। सरदार जी ने मेरे पापा से आने का कारण पूछा तो मेरे पापा ने विनीता के बारे में बताया कि मैं तो इस बच्ची को यहाँ छोड़ने के लिए आया था। मैं इसको अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, पर इसने मेरे से हेल्प मांगी तो मैंने इंसानियत के नाते इसकी हेल्प की है। ये बच्ची कह रही थी कि मेरा इंटरव्यू होना है और मैंने कहा कि जहाँ इंटरव्यू होना है मैं उसी जगह पर इस बच्ची को पहुँचा देता हूँ ताकि इसे कोई परेशानी ना हो। कहते हैं कि संयोगवश इंटरव्यू भी उस सरदार जी ने ही लेना था। मेरे पापा ने डिटेल में विनीता जी के बारे में बताया। हम लोग वहाँ से महू आ गए। शाम को विनीता का फ़ोन आया कि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। 2 दिन बाद हम भोपाल लौटे। अगले दिन विनीता अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई। हम सभी भी विनीता से मिलकर बहुत खुश हुए। विनीता ने बताया कि इंटरव्यू लेने वाले सरदार जी ने मेरे को ही चुना है और मेरी जो ज्वाइनिंग है वो भी भोपाल में ही करती है। विनीता मम्मी पापा को थैंक यू कहने लगी तो पापा ने कहा कि तुमने मुझे पापा कहा है, पापा को थैंक यू कैसा। अब विनीता भी हमारे परिवार का अंग जैसी ही है। यहाँ सतगुरु की
शिक्षाओं का ही प्रभाव है कि जब इस मिशन से जुड़े सतगुरु की शिक्षाएं सुनी, इनको वचन में कर्म में ढाला, तो कहते हैं कि सभी में इस परमपिता परमात्मा का ही अंश दिखाई देने लगा, ज्योति दिखाई देने लगी, सभी अपने लगने लगे, कोई बेगाना नहीं लगा। लोगों में अपनत्व और एकत्व का भाव भी हमारे संत निरंकारी मिशन में हो रहा है। ये सतगुरु हमें सिखा रहे हैं और सतगुरु कह रहे हैं कि हमने एक दूसरे की मदद करनी है। ये सारा संसार जो है ये इस परमपिता परमात्मा का ही है। हम सब आपस में भाई बहन हैं और ये सारा संसार इस परमपिता परमात्मा की रचना है। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर सभी अपने लगते हैं, फिर कोई भी बेगाना नहीं लगता है। कहते भी हैं एक पिता एक कस के हम बारक, सभी क्या हम कहते हैं कि हमारा एक ही पिता है और हम सब इसी के बालक हैं, इसी के बच्चे हैं। तो इस तरह सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमने हर एक के काम आना है। भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आप पाने की बख्शी तूने ताकत है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जब संत महात्मा किसी की हेल्प करते हैं तो सतगुरु का शुक्राना ही करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमें ये सेवा मिली है, आप जी ने ये सेवा करने की हमें ताकत बख्शी है, बल बख्शा है। इसी तरह सच्चे पातशाह आप जी हमें ये बल बख्शते रहना। जो सतगुरु की सिखलाई पर चलते हैं सतगुरु उन पर मेहरबान हो जाता है। जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। कहते हैं कि जो गुरसिख सतगुरु के कहे अनुसार सतगुरु के आदेशों को मान लेता है, फिर वो सतगुरु के दिल में अपनी जगह बना लेता है। फिर ऐसे संत महात्मा के लिए भी कहा है कि संत महात्मा जो भी वचन बोल देते हैं वो सतगुरु को पूर्ण करना होता है। कहते हैं साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला व्यर्था न जाए। फिर संत महात्मा जो भी किसी भी संत महात्मा को आशीर्वाद दे देते हैं वो सतगुरु निरंकार को पूर्ण करना होता है, क्योंकि इन्होंने सतगुरु को खुश किया होता है। इसी तरह हम भी ये बोल ही बोलते न रह जाएं, इनको अपने जीवन में कर्म रूप में भी ढाल पाएं, तभी बात बनने वाली है। जिन भी संतों महात्माओं ने सतगुरु की बात को माना है, आज उनका नाम कितने अदब से कितने प्यार से सत्कार से लिया जा रहा है। इसी तरह हम भी सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन सफल करें। और साथ संगत जी कहते हैं कि एक महात्मा काफ़ी समय से अपने भक्तों को प्रवचनों द्वारा भक्ति मार्ग की सीख दे रहे थे। कुछ समय बाद उनकी सेहत पर उम्र का प्रभाव पड़ने लगा। यह देखते हुए कुछ युवा भक्त महात्मा जी के पास आए और कहने लगे, हमें लगता है अब आप प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हम युवाओं को दे दें, क्योंकि आप अपनी उम्र और सेहत के कारण हर जगह पहुंचकर यह प्रचार नहीं कर सकते। महात्मा युवा भक्तों के उतावलेपन को देखते हुए सोचने लगे कि कहीं ये युवा भक्त आध्यात्मिक मार्ग से भटक कर पदार्थवादी सोच लेकर तो मेरे पास नहीं आए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन भक्तों से कहा कि मेरे पास चने हैं, आप सब अपने साथ ये चने ले जाएं, जब मैं मांगूंगा तब ये चने ले आना। उत्साह से भरे हुए भगत अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ समय के बाद महात्मा उन युवा भक्तों को बुलाकर उन चनों के बारे में पूछने लगे। उनमें से एक ने कहा कि वह चने तो मैंने फेंक दिए, कुछ ने कहा कि वह चने तो हमने चबा लिए, कुछ ने वैसे ही रख दिए। उन युवा भक्तों में से एक भगत ने बड़े ही नम्र भाव से महात्मा के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि वह चने
मैंने एक खेत में उगाए थे, जिससे अनेक भूखे लोगों को अन्न और रोजगार मिला। असल में उस महात्मा ने उन युवा भक्तों को समझाते हुए कहा था कि जो मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी बीज को हर हृदय में कर्म द्वारा पहुंचाता है, वह आशीर्वाद का पात्र बनता है। जो ज्ञान के आनंद को निंदा चुगली करके अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं, या गुरमत की जगह वैर नफरत में लगे रहते हैं, या इसको अपने तक ही सीमित रखते हैं, वे आशीर्वादों के पात्र नहीं बन पाते। जो मन वचन और कर्म द्वारा अपनी आत्मा को आध्यात्मिकता के प्रति समर्पित कर देते हैं, उनके जीवन में उतावलेपन की जगह विवेक ठहर जाता है। अक्सर हम सत्संग में सुनते हैं कि सतगुरु ने कहा है कि मुझे युवा शक्ति की जरूरत है। ध्यान देने वाली बात है कि सतगुरु समर्थ है और यह जो चाहे करवा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि युवा शक्ति यह दृढ़ निश्चय करके आगे आए कि मिशन को युवा शक्ति की आवश्यकता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा युवा शक्ति को मिशन की आवश्यकता है। महात्माओं ने कहा भी है कि जिंदगी तेरे दर गुजर जाए वही सफल जिंदगी है, और जो तेरे काम आ जाए वही सफल जवानी है। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल वो जिंदगी है, जो तेरे काम आ जाए सफल वही जिंदगानी है। इस तरह संतों महात्माओं ने यहाँ पर भी हमें यही समझाया है कि बातें करने से बात बनने वाली नहीं है। जब तक हम उन बातों को अपने कर्म द्वारा नहीं लाएंगे और हमने इस मिशन के प्रचार को अपने तक ही नहीं रखना, हमने आगे से आगे अपने कर्मों द्वारा अपने मिशन का प्रचार प्रसार करते रहना है, ताकि कोई भी इंसान इस दुनिया में इस मिशन से, इस नाम से, इस ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाले से वंचित ना रह जाए। क्योंकि ये सतगुरु सच्चा पातशाह सारे ही संसार के लिए आया हुआ है, सभी का परोपकार करने के लिए आया हुआ है। संत महात्मा बहुत ही परोपकारी होते हैं और तन मन धन से संसार के ऊपर उपकार ही करते हैं। इसलिए कहा है, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारणे चारों धारे दे। कहते हैं कि वृक्ष, सरोवर, संत और बादल परोपकार ही करते हैं। सतगुरु ने कहा है कि संसार में अज्ञानता का अंधेरा फैला है, ज्ञान का उजाला फैलाकर अंधकार को मिटाया जा सकता है। जीवन में उजाला हो जाएगा तो अंधकार दूर हो जाएगा। ज्ञान के उजाले से मन को उज्ज्वलता मिलती है। हमने अपने मन को सुंदर बनाना है। अगर हमारा मन सुंदर होगा तो फिर हमें सारा संसार ही सुंदर नजर आएगा। तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, लेकिन जो मन की सुंदरता होती है वे दूसरे के मन में अपनी जगह बनाती है। भगत महापुरुष अपने हृदय को इस कदर विनम्र बना लेते हैं कि वो पूज्य हो जाते हैं और उनकी जय जयकार होती है, उनके प्रति श्रद्धा होती है। वो हमेशा के लिए चमकते हुए सितारे बन जाते हैं। उनको हमेशा ही वो ऊंचाइयां मिली हैं जो सम्राट या विद्वान प्राप्त नहीं कर पाए। भले ही वो साधारण जीवन जीने वाले, कुटिया में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को अदना ही माना, उन्होंने अपने आप को नम्रता में ही रखा और वो ऊंचाइयों को छूते चले गए। कहते हैं कि जो अहम होता है ये ऊंचाइयों पर नहीं जाने देता, लेकिन जो विनम्र भाव से जीवन जीता है वो ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगत जन महापुरुष इस निरंकार को ही महत्ता देते आए हैं। इसको महत्ता देते देते खुद महत्वपूर्ण बन गए हैं। इस ऊंचे से नाता जोड़कर ये खुद भी ऊंचाइयों को प्राप्त हो गए हैं। यही एक जरिया है, यही एक ढंग है। भक्तों की भावनाएं शुभ होती हैं,
उन्हें ही अहमियत दी जा रही है। युगों युगों से यही आशा की गई है कि ऐसी भावनाएं हर हृदय में घर कर जाएं, ताकि इंसान के जीवन को निखार मिले और जीवन का म्यार ऊंचा हो। लेकिन ये भावनाएं विरलों के हृदय में ही बसती हैं। जिसके हृदय में बस जाती हैं, उनका जीवन इस कदर व्यतीत हो जाता है, वो चलते फिरते पूजा स्थल बन जाते हैं। संत फूल की तरह होते हैं। जैसे फूल हर अवसर पर काम आते हैं, हमें फूल बनना है, संसार को संवारना है। अंधेरा नहीं उजाला बनना है, संकीर्ण नहीं विशाल बनना है। हमें नम्रता दया भाव से युक्त होना है। कहते हैं कि अंडमान द्वीप में सुनामी आई तो महापुरुषों के स्वयं के घरों में दरारें आ गई थी। फिर भी आदेश पाकर दूसरों की सेवा के लिए संत महात्मा दौड़ पड़े। इसलिए कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। केवल अग्नि ही अग्नि हो और जल ना हो तो क्या हाल हो। संत प्रवृत्ति जल का रूप होती है। इसलिए संतों महापुरुषों का संग हमेशा मिलता रहे। कहते हैं कि संत महात्मा जो होते हैं ये दया का भाव नहीं छोड़ते। विशालता, सहनशीलता, दया, सब्र, संतोष की अवस्था हर एक के हृदय में कायम रहे। दया उन्हीं के हृदय में होती है, उन्हीं के हृदय विशाल होते हैं जिनके हृदय में निरंकार बसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, बल्कि मक्खन से भी ज्यादा मुलायम होता है। मक्खन तो तभी पिघलता है जब मक्खन को सेक लगे, लेकिन संत तो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। कांटा दूसरों को लगता है, दुख महात्मा महसूस करते हैं। सच्चे पातशाह सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, हे दाता, जैसा भी आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना दो। गुरुमत के रास्ते का हमको पता नहीं है, जैसा तू चाहता है जीवन बना नहीं है। ये सच्चे पातशाह, जिस तरह का भी आप जीवन बनाना चाहते हो आप जी बना देना। आप जी के हम बच्चे हैं, आप जी के चरणों से जुड़े हैं। आप जी हमें अपने चरणों से ही लगाए रखना। दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। सच्चे पातशाह, सारे संसार का भला करना, सारे संसार में अमन हो, चैन हो, शांति हो, सुख हो। जिस तरह हम जुड़े हैं इसी तरह सभी आप जी के चरणों से जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग का ये आनंद लेते रहें। सच्चे पातशाह, सारे सुख दुनिया दे पादो साडी चोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार के भूले हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। और दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।